हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स का 7th ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पीएचपी के डेटा टाइप्स की। और ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट पीएचपी के डेटा टाइप्स के बारे में समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे वेरिएबल वाले वीडियो के अंदर देखा कि हम लोग पीएचपी के अंदर वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करते। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करते, डॉलर लेते, फिर कोई भी नेम जो हमें वेरिएबल के लिए लेने हैं वो हम लेते, फिर उसके बाद हम इक्वल टू देकर जो भी हमें वैल्यू देनी है हम यहाँ पर वैल्यू देते। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इसके वैल्यू पे फोकस करने वाले हैं। जो वैल्यूज होती है इसके भी टाइप्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। यहाँ पर बेसिक मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आ रही है, तो उसका भी एक टाइप होता है, वो होता है हमारा डेटा टाइप। तो यहाँ पर पीएचपी के अंदर बहुत तरीके के डेटा टाइप्स है, तो वो हम अभी यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ए नाम का वेरिएबल लिया है और उसके अंदर इक्वल टू देकर एक स्ट्रिंग दे दी है जो कि डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर है। अगर कोई भी चीज, कोई भी कैरेक्टर अगर हम डबल इन्वर्टेड कोट्स या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर देते तो उसका जो डेटा टाइप तो वो हो जाता है स्ट्रिंग। बेशक अगर हम इसके अंदर एक कैरेक्टर दे या फिर मल्टीपल कैरेक्टर दे, चाहे हम उसके अंदर नंबर दे, तो अगर हम उसको डबल इन्वर्टेड कोट्स या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दे रहे हैं तो उसकी जो डेटा टाइप मानी जाएगी वो होगी हमारी स्ट्रिंग। इसके अलावा अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, उसकी जो डेटा टाइप हो जाती है वो हो जाती है हमारी इंटीजर। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर इन इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दे दे तो फिर इसकी भी जो डेटा टाइप हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि हमने इस नंबर को इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दिया है, चाहे हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दे या फिर डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दे। एंड इसके अलावा अगर हम इसी नंबर को अगर किसी फ्लोटिंग पॉइंट्स में दे, अगर हम इसके अंदर अगर पॉइंट्स लगा दे, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने क्या किया है 33 देकर यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद मैंने एक और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, मतलब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। तो इसका जो डेटा टाइप माना जाता है वो होता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके अंदर पॉइंट यूज किया हुआ है और यहाँ पर जो है तो कोई पॉइंट नहीं यूज किया, तो इसका वो जो डेटा टाइप है वो होता है इंटीजर। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसी वैल्यू को इस इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दे दूं तो फिर उसका जो डेटा टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ए वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर ट्रू दे दिया है। तो यहाँ पर जो इसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा बूलियन। और बूलियन के अंदर दो ही टाइप के वैल्यूज होते हैं, एक होती है हमारी ट्रू और एक होती है फॉल्स। तो इसके अंदर जो आएगी या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी इस वेरिएबल के अंदर। इसके बाद अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज देते, मतलब एक एरे अगर देते हैं, तो उसका जो डाटा टाइप हो जाता है वो हो जाता है एरे। तो यहाँ पर अभी हमने एरे के बारे में कुछ नहीं देखा हुआ, तो हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर हम एरेस के बारे में बात करेंगे, तब आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी ये बस आप इतना समझ लो कि इसका भी एक डेटा टाइप होता है, वो होता है हमारा एरे। इसके अलावा अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर न्यू लिखकर अगर मेरा कोई क्लास दे देता हूँ तो उसका जो डाटा टाइप हो जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अभी हम यहाँ पर कोई क्लासेस के बारे में नहीं सीखे हुए, तो अभी आप इसको इग्नोर करो इन दोनों चीजों को, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा और एक टाइप का डेटा टाइप है, वो होता है नल। और इसके अंदर क्या है कि मैंने इस वेरिएबल के अंदर क्या किया है, सिंपल एक नल लिखकर यहाँ पर दे दिया है, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका जो डाटा टाइप माना जाता है वो होता है नल। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम इनके बारे में क्यों देख रहे हैं, डेटा टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली जैसे हमारी आने वाली वीडियोस है जो कि कुछ स्ट्रिंग के ऊपर होगी, कुछ इंटीजर के ऊपर होगी, कुछ एरेज, कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी, तो वो वीडियोस आपको तभी समझ में आएगी जबकि आपको उनका डेटा टाइप पता होगा। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये एरे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं और कैसे हम उनको चेक कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का डेटा है। प्रैक्टिकल देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम लोग जो एक फंक्शन यूज करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर, जो कि है var_dum। तो बेसिकली ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल का कौन सा वो डेटा टाइप है, वो हमें रिटर्न करता है। एंड ये जो var_dum फंक्शन है ये हमें दो चीजें रिटर्न करता है बेसिकली, एक करता है डेटा टाइप और एक करता है वैल्यू। तो ये हमें देगा कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है और उसके अंदर वैल्यू कौन सी है। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो यहाँ पर मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है datatypes.php और मैंने इसको उसी फोल्डर के अंदर स्टोर किया है लर्न PHP नाम से। और मैंने मेरा एग्जाम सर्वर भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल एक PHP का सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ए नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैं कोई भी एक स्ट्रिंग दे देता हूँ।
तो यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दी है जो कि डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर है, और अभी मैं इसको एक बार प्रिंट भी कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर यहाँ पर इसका एक बार आउटपुट भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने इको कर ए किया है तो वहां पर हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर प्रिंट हो चुकी, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इस वेरिएबल का डाटा टाइप पता करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, var dump नाम का एक फंक्शन है उसको यूज करूंगा और उसके अंदर मैं ये वेरिएबल दे दूंगा। तो अभी मुझे ये फंक्शन जो है तो इसका डाटा टाइप बता देगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार सेव करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो उसने वो स्ट्रिंग प्रिंट कर दी जो कि हमने इको कर ए किया था, एंड उसके बाद उसने मुझे यहाँ पर ये देख सकते हो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, उसके बाद जो उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है एंड देन उसके बाद उसने वो वैल्यू क्या है उसके अंदर वो मुझे यहाँ पर दे दी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक लगा देता हूँ जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉट देकर और इसके अंदर में एक ब्रेक टैग दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग किसी वेरिएबल के आगे कोई स्ट्रिंग यूज करते तो हम लोग या तो कॉमा यूज कर सकते या फिर डॉट यूज कर सकते, और जो भी हमें कोई HTML का टैग अगर यूज करना है तो हमें उसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर देना पड़ता है। और अभी मैं इसको सेव करूंगा। यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक होकर आ चुकी है और जो स्टार्टिंग में हमने प्रिंट किया ये वो है, उसके बाद जो हमने var dump के अंदर जो प्रिंट किया तो ये वो है। यहाँ पर देखिए इसने मुझे बता दिया कि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है, जो कि है स्ट्रिंग, एंड फिर वैल्यू भी दे दी। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सिंगल इन्वर्टेड कोट्स करते इस तरीके से और सेव कर दे तो भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कोट्स और डबल इन्वर्टेड कोट्स सेम ही है बेसिकली। यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग, एंड इसके बाद अगर मैं इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ 25, और फिर अगर मैं इसको चेक करूंगा यहाँ पर तो फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखो कि 25 तो आ चुका है एंड देन उसके नीचे देख सकते हो इंटीजर और 25 जो वैल्यू है। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि यार इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है, तो वो है इंटीजर टाइप की। और इसके अलावा अगर मैं इस नंबर को इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दे देता हूँ, बेशक वो सिंगल हो या फिर डबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दे दूं और इसको सेव करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो उसकी जो डाटा टाइप हो जाती है वो स्ट्रिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने उसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दिया है। एंड इसके अलावा अगर मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर दे दूं, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है 25.25 किया हुआ है, तो ये एक फ्लोट पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको सेव कर यहाँ पर आउटपुट देखूं, यहाँ पर देख सकते हो कि इसका डाटा टाइप है वो यहाँ पर लिखकर आ चुका है फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू दे दूं जैसे कि एरे से, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एरे लूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने दिया 1, 2 और यहाँ पर दे दिया मैंने 3, कुछ इस तरीके से। तो अभी फिलहाल आप इस एरे पे ध्यान मत दो, आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। बस अभी आप इसके बस डाटा टाइप पे फोकस करो कि बेसिकली डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने क्या किया है, सिंपल यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया है, उसके अंदर की ये वैल्यू दे दी है, एंड एक बार मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट किया, उसके बाद मैंने इस var dump के अंदर इसका जो वेरिएबल है वो यहाँ पर दे दिया। तो अभी मुझे इसका डाटा टाइप यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर डाटा टाइप तो मिल चुका है, लेकिन उसके साथ एक एरर भी आ चुका है। तो बेसिकली एरर क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम एरे को कुछ इस तरीके से नहीं प्रिंट कर सकते, हमें एरे को प्रिंट करने के लिए इस तरीके से करना पड़ता है, हमें यहाँ पर इंडेक्स देना होता है। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में तो डिटेल्स में देखेंगे, अभी बस आप देखते जाओ कि बस डाटा टाइप्स को आप देखते जाओ, इसको बस आप छोड़ दो थोड़ा सा। तो हम जब भी एरे को हमें अगर देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए देकर और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक इंडेक्स दिया हुआ है, तो ये इंडेक्स इसका होता है। अभी इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो जैसे तो यहाँ पर 1 इंडेक्स जो दिया है मतलब ये 2 का इंडेक्स हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर अगर प्रिंट करता हूँ, देख सकते हो मुझे 2 मिल रहा है, और उसके नीचे उसका जो डाटा टाइप है वो मुझे मिल रहा है, एंड देन उसकी जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पर मिल रही है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एरे के लिए। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो, क्योंकि जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे तब आपका वो अच्छे से क्लियर होगा। अभी अगर हम देखेंगे तो उसका हमें बहुत बड़ा सा एक कोड लिखना पड़ेगा और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए। हम आने वाली वीडियोस के अंदर उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है वो है हमारा एक नल डेटा टाइप, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया नल, और फिर अगर मैं यहाँ पर इसको var dump के अंदर दे दूं, सेव करता हूँ, एंड देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ है ही नहीं। एंड उसके बाद जो उसका डाटा टाइप मुझे बता रहा है वो बता रहा है नल, ठीक है। तो ये होता है हमारा नल डेटा टाइप। तो कुछ इस टाइप के हमारे पास डेटा टाइप से PHP के अंदर
आई होप कि आपको इन डेटा टाइप्स के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई कर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको वहां पर भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।